नमस्कार मित्रों, आज हम वेदों के अध्ययन की श्रृंखला का दूसरा एपिसोड आप सबके समक्ष लेकर आए हैं। तो आज हम उसके वेदों के 4 आयाम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में से संहिता के बारे में बातचीत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार आदरणीय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान यात्रा में, जहां हम वेदों की विराट परंपरा को समझने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने वेदों के स्वरूप का सामान्य परिचय प्राप्त किया। आज हम प्रवेश करेंगे वेद के उस आंतरिक विन्यास में जो उसे केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत ज्ञान संहिता बनाता है। वेद एक ज्ञान वटवृक्ष है। वेद कोई साधारण पुस्तक नहीं है। वे ज्ञान का वह वटवृक्ष हैं जिसकी जड़ें अनादि काल में प्रतिष्ठित हैं और जिसकी शाखाएं आज भी मानवता को छाया प्रदान कर रही है। इस वटवृक्ष के 4 प्रमुख आयाम हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यदि संहिता बीज है तो ब्राह्मण उसका अंकुर, आरण्यक उसका पुष्प और उपनिषद उसका परिपक्व फल है। तो पहले संहिता। स्तुति और उपासना का यह आलोक है। संहिता शब्द का अर्थ है सुव्यवस्थित मंत्र संग्रह। यह वेद का आदि और मूल स्वर है। संहिता में हमें ऋषियों की वह अंतः प्रेरणा सुनाई देती है जो उन्होंने प्रकृति और परमात्मा के प्रति अनुभव की। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिज्वम। ऋग्वेद। यह केवल अग्नि की स्तुति नहीं है, यह उस दिव्य ऊर्जा का आह्वान है जो जीवन को आलोकित करती है। संहिता में देवताओं का वर्णन प्रतीकात्मक है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, वायु प्राण का, सूर्य प्रकाश और चेतना का। संहिता हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा, कर्तव्य और समन्वय का पाठ पढ़ाती है। सगंच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम। यह केवल सामाजिक एकता का मंत्र नहीं है बल्कि मानव समूह की सामूहिक चेतना का उद्घोष है। अब दूसरा भाग आता है ब्राह्मण, कर्म और यज्ञ का विज्ञान। संहिता के मंत्र जब जीवन में उतारे जाते हैं तो उनकी व्याख्या और क्रियात्मक स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं किस मंत्र का प्रयोग किस यज्ञ में, किस विधि से और किस उद्देश्य से किया जाए। यज्ञों वे श्रेष्ठतम कर्म। यहाँ यज्ञ केवल अग्निहोत्र नहीं है। यज्ञ का तात्पर्य है समर्पण, त्याग और लोक मंगल की भावना। ब्राह्मण ग्रंथ जीवन को अनुशासन और विधि से जोड़ते हैं। वे हमें बताते हैं कि आध्यात्मिकता केवल भावना नहीं अपितु व्यवस्थित आचरण भी है। तीसरा आता है आरण्यक, चिंतन की निस्तब्धता। जब मनुष्य बाह्य कर्म से संतृप्त हो जाता है तब वह आत्मचिंतन की ओर प्रवृत्त होता है। आरण्यक शब्द अरण्य अर्थात वन से संबद्ध है। वह मन की निस्तब्धता का प्रतीक है। आरण्यकों में यज्ञ की बाहरी विधि का आंतरिक अर्थ खोजा गया है। यहाँ प्रश्न उठते हैं, क्या अग्नि बाहर है या भीतर?
क्या आहुति केवल घृत की है या अहंकार की? आरण्यक बाह्य कर्म से आंतरिक साधना की ओर सेतु का कार्य करते हैं। और चौथा आता है उपनिषद, आत्मा का परम आलोक। वेद का अंतिम और सर्वोच्च भाग है उपनिषद। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर रहस्य ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ से दर्शन अपने चरम पर पहुँचता है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्व खल्विदं ब्रह्म। उपनिषद घोषणा करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। यहाँ कर्म का स्थान ज्ञान ले लेता है। यहाँ बाह्य अग्नि अंतः प्रकाश बन जाती है। उपनिषद मानव को यह बोध कराते हैं कि वह सीमित देह नहीं अपितु असीम चेतना है। चारों का समन्वय। यदि हम वेद को एक आध्यात्मिक यात्रा माने तो संहिता श्रद्धा जगाती है, ब्राह्मण कर्म को दिशा देता है, आरण्यक चिंतन को गहराई देता है, उपनिषद आत्मबोध कराता है। यह क्रम हमें बताता है कि वेद जीवन का समग्र दर्शन है। कर्म से ज्ञान तक, उपासना से आत्मानुभूति तक। आज का मनुष्य विज्ञान और तकनीक में प्रगति कर चुका है, परंतु आंतरिक शांति की खोज अभी भी शेष है। वेदों की यह 4 स्तरीय संरचना हमें संतुलन सिखाती है। कर्म करो परंतु आत्मचिंतन भी करो, उपासना करो परंतु ज्ञान की खोज भी करो। वेदों के ये 4 भाग केवल साहित्यिक विभाजन नहीं बल्कि मानव चेतना के 4 सोपान हैं। आइए इस ज्ञान परंपरा को केवल पढ़ें नहीं अपितु उसे जीवन में उतारें। अंत में ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।